नमस्कार साथियों। देखिए, अंतरिक्ष से जो लौटी हैं सुनीता विलियम्स, एक उनका प्रेरणादायक सफ़र कैसा रहा है और इन्होंने पूरे वर्ल्ड में एक नाम कर दिया है पूरे भारत का, तो इसके बारे में आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं। देखिए, कल्पना कर लीजिए, कल्पना कीजिए एक ऐसी महिला जो अंतरिक्ष की असीम गहराइयों को छूकर आई हो, जिसने पृथ्वी से बाहर 6 महीने बिताए हों और जिसने इतिहास में अपना नाम स्वर्ण अक्षरों में दर्ज कर डाला। ठीक है, हम बात करने वाले हैं आज भारतीय मूल की जो अमेरिकी अंतरिक्ष जो है सुनीता विलियम्स, और जो न केवल एक बेहतरीन वैज्ञानिक हैं बल्कि इन्होंने कई रिकॉर्डों को अपने नाम कर रखा है। आज उनकी एक प्रेरणादायक कहानी को पूरी तरीके से जानेंगे और उनकी उपलब्धियों को जानेंगे, अंतरिक्ष से लौटने के बाद उनके अनुभव को जानेंगे। ठीक है, तो देखिए हम बात करने वाले हैं सुनीता विलियम्स की प्रारंभिक जीवन की। देखिए, उन्होंने 1965 का एक दृश्य दिखाया जब सुनीता विलियम्स का जन्म हुआ था। देखिए, सुनीता जो कृष्णन, जिन्होंने हम सुनीता विलियम्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। देखिए, 19 सितंबर 1965 को अमेरिका के ओहायो राज्य में हुआ था उनका जन्म। उनके पिता दीपक पांड्या भारतीय मूल के थे, उनकी माँ जो थी वो बोनी पांड्या थी। ठीक है, और देखिए स्लोवेनियाई मूल की थी। किसकी थी? स्लोवेनियाई मूल की थी। बचपन से ही सुनीता को चुनौतियां करने और कुछ नया सीखने का जुनून था। ठीक है, देखिए किसी बच्चे में या किसी आदमी में या किसी महिला में कुछ सीखने का जुनून होता है ना, तभी वो ज़िंदगी में आगे बढ़ पाता है और कुछ कर पाता है। ठीक है, समझ गए। देखिए, बचपन में सुनीता का झुकाव खेलों की ओर था। उनका जो झुकाव था ना बचपन में, वो खेलों की ओर था और ज़्यादा था। उन्होंने तैराकी, दौड़, घुड़सवारी पसंद की थी। लेकिन उनके पिता, देखिए, लेकिन किसे पता था कि यह लड़की एक दिन अंतरिक्ष में जो लंबी उड़ान भरने के लिए वाली है। देखिए, किसको पता था जो ये लड़की अंतरिक्ष में एक लंबी उड़ान भरने वाली है। देखिए, नौसेना से नासा तक का सफ़र उनका कैसा रहा, देखिए इसको जानते हैं। देखिए, सुनीता विलियम्स को समुद्र की गहराइयों और आकाश की ऊंचाइयों से खास लगाव था। उन्होंने 1987 में यूनाइटेड स्टेट्स नेवल एकेडमी से ग्रेजुएशन किया। अमेरिका नौसेना में हेलीकॉप्टर पायलट के रूप में उन्होंने काम किया। ठीक है, नौसेना में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने कई महत्वपूर्ण अभियानों में भाग लिया। लेकिन उनकी असली सपना था अंतरिक्ष में जाना। उनका जो असली सपना था ना, वो क्या था? वो अंतरिक्ष में जाना था। उनका सपना 1998 में पूरा हुआ जब नासा ने उनके अंतरिक्ष यात्री के रूप में चुना। जो नासा था ना, नासा है ना, उन्होंने अंतरिक्ष यात्री के रूप में उसको चुना। इसके बाद क्या हुआ? उन्होंने कठोर प्रशिक्षण लिया और 2006 में पहली बार अंतरिक्ष यात्रा पर वो चली गई। अंतरिक्ष में जब जीवन और उनका रिकॉर्ड, देखिए अंतरिक्ष में जीवन और उनका रिकॉर्ड पर हम चर्चा कर लेते हैं। सुनीता विलियम्स ने दिसंबर 2006 में सोयुज अंतरिक्ष यान के जरिए ISS की यात्रा की। किसके जरिए? सोयुज। ठीक है, इस मिशन में उन्होंने 195 दिनों तक अंतरिक्ष में रहने का रिकॉर्ड बनाया। कितने दिनों का? 195 दिनों तक, जो किसी भी महिला अंतरिक्ष यात्री के लिए सबसे लंबा समय था। ठीक है, और देखिए अंतरिक्ष में उन्होंने कई वैज्ञानिकों प्रयोग किए जिसमें माइक्रोग्रेविटी के प्रभावों का अध्ययन शामिल है। जो माइक्रोग्रेविटी का अध्ययन भी उन्होंने किया कई दिनों तक। ठीक है, और इसके अलावा उन्होंने कहा था कि मैराथन भी दौड़ी। हाँ, एक अंतरिक्ष यात्री होने के बावजूद भी उन्होंने बोस्टन मैराथन वर्चुअली भी पूरी की। उन्होंने मैराथन दौड़ भी पूरी की, उसमें भी उन्होंने खिताब जीता। सुनीता ने अंतरिक्ष में सबसे ज़्यादा स्पेस वॉक्स 50 घंटे 40 मिनट करने वाली महिला बनने का रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया है। ये भी नाम उनके रिकॉर्ड उनके नाम है। ठीक है, और देखिए 195 दिनों के ऐतिहासिक मिशन के बाद, कितने? 195 दिनों की ऐतिहासिक मिशन के बाद सुनीता विलियम्स 22 जून 2007 को सफलतापूर्वक पृथ्वी पर वापस लौटी थी उस टाइम पर। लेकिन अंतरिक्ष से लौटने के बाद बदलाव आया। उन्होंने अंतरिक्ष के बाद की चुनौतियों का सामना भी किया उस टाइम पर। ठीक है, अंतरिक्ष में रहने के बाद जब वापस आई तो मुझे पृथ्वी पर चलना तक असीम लग रहा था। वो बोल रही थी वहाँ के हालात और यहाँ के हालात में बहुत फर्क था, लेकिन ये अनुभव अविश्वसनीय था। देखिए, अंतरिक्ष से लौटने के बाद सुनीता ने कई देशों की यात्राएं की और खासकर भारत में कई स्कूलों में जाकर बच्चों को विज्ञान और अंतरिक्ष के प्रेरित भी किया उस टाइम पर। ठीक है, उनका मानना था कि हर लड़की को अपने सपनों को पूरा करने का मौका मिलता है और मौका मिलना चाहिए, और विज्ञान व तकनीकी क्षेत्र में महिलाओं को आगे आना ही चाहिए। ये उनकी कहानी बहुत ही ज़्यादा हमें मोटिवेशन देती है, हर बच्चे को देती है।
सुनीता विलियम्स सिर्फ एक नाम ही नहीं है बच्चों, बल्कि एक प्रेरणा भी है। उन्होंने यह साबित कर दिया कि अगर जज्बा हो तो कोई भी इंसान सितारों को छू सकता है। उनका सफ़र आज भी लाखों युवाओं को प्रेरित कर रहा है। तो इसमें देखिए उन्होंने ये कहा है कि सपने देखो, मेहनत करो और अपने लक्ष्य को हासिल करो। यही जीवन का एक बहुत बड़ा मुकाम होता है हासिल करने का। हमारे जीवन का एक बहुत बड़ा अच्छा मुकाम होता है। अगर हासिल कर सकते हो, इनसे कुछ सीखिए। ठीक है बच्चों, तो इनके बारे में आज की वीडियो में इतना ही। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।